अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो जाता है। बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस हो जाता है। वात पित्त का संतुलन हो जाता है। बाईं तरफ ये ईड़ा नाड़ी है जो चंद्र स्वर है, बायां स्वर, ये ईड़ा नाड़ी है। दाईं तरफ ये पिंगला है, सूर्य स्वर है। और दोनों के बीच में सुषुम्ना है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां वो जुड़ी हैं अनुलोम विलोम के साथ। वो सारी शुद्ध हो जाती हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, पंचकोश, पंच प्राण, पंचभौतिक, ये देह, अंतःकरण, चतुष्ट, पूरा अस्तित्व हमारा शुद्ध हो जाता है। हम बुद्ध हो जाते हैं। पूरा अंतःकरण हमारा दिव्य हो जाता है। सब करेंगे लगातार, कोई भी रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूटी में करना है। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग होगी, करते रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। और एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के शरीर की सबसे छोटी इकाई को स्टेम सेल बोला जाता है। उससे थोड़ी दो बड़ी इकाई होती है, उसको सेल बोला जाता है। एक एक सेल में जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक तरह से एक एक सेल में पूरी बॉडी होती है। एक सेल से तो पूरा शरीर बनता है। ये क्रमिक विकास होता है हमारे शरीर का। जब एक माँ की कोख में एक भ्रूण होता है तो वो एक सेल होता है। स्पर्म, ओवम दोनों मिलकर एक सेल बन जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और उससे फिर 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बोलते हैं। और उससे पूरा ये हमारा पूरा अस्तित्व निर्मित होता है। मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र निर्मित होते हैं। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। हमें रावण की लंका नहीं बनाना, अपने देह, हमें अयोध्या बनाना है। इस शरीर को अयोध्या कहा है वेद में। अष्टा चक्र नवद्वारा देवानाम पुरयुध्या। 8 चक्र हैं इसमें, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु और सहस्रार। 8 चक्र हैं। 9 द्वार है, दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक मुख। ये सप्तर्षि ऊपर है, पायु, पस्त, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे है। 8 चक्र, 9 द्वार, देवताओं की नगरी अयोध्या है ये देह। इसमें रहने वाले हम सभी आत्माएं रामत स्वरूप हैं, सीता स्वरूप हैं। हम ही शिव स्वरूप हैं, पार्वती स्वरूप हैं, सब माताएं। हमारे भीतर ही सारी दिव्यता है। हम ही राम, हम ही हनुमान, हम ही घनश्याम, हम ही शिवरूप हैं। हमारे भीतर ही ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं जैसी दिव्यता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। देह देवालय शिवालय बनेगा, देह अयोध्या बनेगा, ये देह मथुरा वृंदावन बनेगा, यही कैलाश मानस सरोवर बनेगा। और ये आत्मा ही शिवरूप है। शिवत्व तो तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं है, लय के साथ करना। ऐसे करना है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन के साथ योग करना। ये 4 बड़े सिद्धांत है योग के। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन। विधि पूर्वक योग करना। जितने समय जिस योग के साधन को करना है उतने समय तक उस योग की क्रिया को करना। विधि, समय, टाइमिंग, निरंतरता के साथ करना। स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। और एकाग्रता के साथ करना। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। एकाग्र अवस्था में योग होता है। एकाग्रता पूर्वक योग करना, एकाग्रता पूर्वक अपने कार्य को करना, वही कर्म योग हो जाएगा, वही आपकी भक्ति हो जाएगा। यही तो जीवन है। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, विवेक पूर्वक अपना कार्य करना। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, हठ योग, नाम कोई भी दो, विभूति योग, समाधि योग, कैवल्य योग, मोक्ष संन्यास योग।
अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे रिदम के साथ 5 मिनट करना, रिलैक्स। चलिए थोड़ा बीच में सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। दोनों हाथों को सामने खोल लीजिए। अब आपको थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं। आज पहला ही दिन है और यहां जो मैट मंगाया नीचे बिछाने के लिए, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी गई। इसका मतलब है यदि कोई लाइन खींच दी जाए तो लोग अपने आप ही सीधे बैठ जाते हैं। तो महामहिम साहब सुबह से ही आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने अनुशासित बैठे हैं। इतना डिसिप्लिन तो लोगों को कई महीने तक सिखाने के बाद आता है। दरअसल यहां लाइन खींची हुई थी इस मैट के ऊपर। ऐसे अपने जीवन में एक लाइन खींच दीजिए, अपने जीवन में एक लाइन खींच दीजिए कि हमें योग के मार्ग पर ही चलना है, भोग के मार्ग पर, रोग के मार्ग पर नहीं चलना है। हम योगियों की संतान रोगी हो गए थे, भोगी हो गए थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अंगूठा अंदर अंगुलियों ऊपर मुट्ठियां बंद। देखो ऐसा, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतोधिका कर्मेभ्यस्तधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन है। गोल गोल घुमा लीजिए, लाइन खींच दीजिए कि हमें किसके मार्ग पर चलना है। बोलिए योग के मार्ग पर, जोर से बोलो। 21 जून को तो पूरा देश दुनिया योग करेगी करेगी। जो कभी भी नहीं करते वो भी उस दिन करेंगे। कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, बरसात से पहले जमीन में छिपे रहते हैं, उस दिन कुटरू कुटरू करते, जिस दिन वर्षा होती है उसी दिन बाहर आ जाते हैं। तो कुछ वृष्टि मंडूक होंगे, वो भी निकलेंगे। हाँ, अच्छी बात है ना। 21 तारीख को तो दुनिया तो योग करेगी, वो भारत की ओर भी देखेगी। भाई जिस देश के प्रधानमंत्री ने यूएन के अंदर प्रस्ताव रख करके 170 से ज्यादा देशों के समर्थन से, और अब तो लगभग 200 ही देश योग करने लगे, 200 देशों के समर्थन से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मान्यता दिलाई। उस देश के लोग भी योग कर रहे हैं या वो अभी भोगी और रोगी हैं? तो 21 जून को तो फरीदाबाद सहित, चंडीगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान में योग करना ही करना है, होना ही होना है। क्योंकि पूरी दुनिया देखे, अरे भाई आज ये भारत रोगियों का देश नहीं, भोगियों का देश नहीं, ये योगियों का देश है। ये पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए हम योगियों की संतान है, ऋषियों की संतान है। दोनों हाथ थोड़ा साइड में कर लीजिए, कितना अच्छा है ना। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो दोनों हाथ एक साथ साइड में खुले हुए एक साथ करके दिखाइए। देखिए ये भी एक अच्छी बात है, सेना की तरह। 1 2, कितना अच्छा है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। टाइट करके बजाओ को। 1 2 1 2। सांस भर के। अब दोनों हाथ कोनिया सामने मिला लीजिए। कितना अच्छा है। आप तो कितने डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं। इतना अनुशासन सिखाने के लिए तो लोगों को महीनों लग जाते हैं। इसका मतलब आप पहले से तैयार योगी हैं भाई। और यहां तो पहले ही दिन इतिहास बन गया है। 21 जून को तो जो इतिहास बनेगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। करते रहो लंबे लंबे श्वासों के साथ। कितना अच्छा है ना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। 5 दिनों में आपको पूरा योगी बना के जाएंगे। सिर के पीछे से हाथों को खींच लिया, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींच, फिर बीच में रुक जाइए, फिर दूसरी ओर से। हमारे महामहिम साहब भी रोज प्राणायाम करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास जो मूल योग की विधियां हैं उसको वो स्वयं करते हैं। कितना सौभाग्य है आज इस भारत का
कि अपनी योग अध्यात्म की गौरवशाली प्राचीन परंपराओं को दोबारा इतना सम्मान देश और दुनिया में मिल रहा है। सिर के पीछे से खींच रहे हैं, कितना अच्छा है ना। एक हाथ से दूसरे हाथ के कलाई को पकड़ ली, सिर के पीछे से ऐसे खींच ली। हमारे हरियाणा के राज्यपाल साहब श्रद्धेय कप्तान सिंह सोलंकी साहब योग कर रहे हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब योग करते हैं। आज देश का राज्यपाल योग कर रहा है, देश के महामहिम योग कर रहे हैं। आज देश के अधिकांश सीएम योग कर रहे हैं, चाहे हमारे हरियाणा की सीएम हो, पंजाब के सीएम हो, क्योंकि इनका तो मुझे इसलिए पता है कि ये मेरे साथ साथ भी करते हैं और पीछे से भी करते हैं। बादल साहब जैसे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमने एक योग शिक्षक छोड़ा हुआ है, एक योग टीचर पिछले कई वर्षों से, रोज उनको सुबह सुबह योग करवाता है। साइड से हाथ लगाए, सामने से हाथ लगा लिए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर दे दे। देश के अधिकांश मुख्यमंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों हाथ घुटनों पर गोल गोल घुमा लीजिए। देश के अधिकांश कैबिनेट मिनिस्टर, वो हमारे कृष्णपाल गुर्जर तो यहीं बैठे हुए, ये हमारा पुराना शिष्य है भाई विपुल गोयल जी, हमारे एमएलए हैं। ये भी आजकल स्मार्ट हो गया, पहले बहुत मोटा था। ये कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब गर्दन को आगे पीछे झुका लीजिए, थोड़ा दाएं बाएं झुका लीजिए और अब गोल घुमा लीजिए, कितना अच्छा है देखो ऐसे। मैं कह रहा था, देश के राज्यपाल, महामहिम, देश के सीएम, और लोग कहते थे बाबा जी लोग योग को सम्मान नहीं देते। अब तो देश के पीएम रोज योग करते हैं और जहां भी दुनिया में जाते वहां योग की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री योग करते भी हैं और पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ में जहां भी जाते वही योग का डंका बजाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश का सबसे एक ताकतवर आदमी, पैरों को सामने खोल लीजिए, जब वो योग करे और योग की बात करे तो पूरी दुनिया का ध्यान योग पर जाता है। देखो कितने अच्छे अभ्यास है ना। पैरों के सामने खोल लीजिए, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में कर लिया ना तो ही बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देखो आज आपको अभी हम प्राणायाम के बाद पूरा आसन भी कराएंगे, व्यायाम भी कराएंगे, अभी सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं। घर पर इतना हो नहीं पाता, 5 दिनों तक आपको अपने साथ साथ कराएंगे और हम खाली बोलते ही नहीं, हम खुद करते भी हैं। तो 5 दिनों में सबको योग करने की ऐसी आदत डालनी है। मेरी जिंदगी का तो एक बहुत बड़ा सपना है। अभी कम से कम 50 वर्ष से ज्यादा मैं जीने वाला हूं, 50 साल से ज्यादा, और उसमें बहुत समय, अभी तो ये शुरुआत है, उसमें बहुत सारा समय आगे फरीदाबाद को भी मिलने वाला है। क्योंकि अब पतंजलि योगपीठ के बाद बहुत बड़ा काम योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अलग अलग शिक्षा का, स्वास्थ्य का फरीदाबाद में होने वाला है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, इसको पूरा तो बाद में बताएंगे। अभी पंजों को आगे पीछे दबा लीजिए। अभी तो आप प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बारे में सोचने लग गए होंगे, थोड़ा आगे पीछे दबा लो। देखो मैं 20 साल पहले भी यहां पर आया था, तब मुझे बहुत कम लोग पहचानते थे। मैंने आर्य समाज में यहां शिविर लगाया था, डीएवी में शिविर लगाया था। वो पहले दिन के भी लोग आज आए हुए। जिन्होंने 15-20 साल मेरे कार्यक्रम अटेंड किए थे वो कितने लोग आए हुए हैं अभी भी? भाई बीज के हैं तो सही, अभी भी एक बार जरा हाथ हिलाओ तो। इसका मतलब वो पुराने वाले लोगों ने योग छोड़ा नहीं है। अभिनंदन भाई इनका भी, हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हा? गोल गोल घुमा लीजिए। हा? 20 साल पहले जब मैं आया था तब मुझे थोड़े लोग जानते थे।
अब तो शायद थोड़े से लोग होंगे देश दुनिया के जो ये भगवान की कृपा है, अनुग्रह है प्रभु का। मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान परिवार में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। हाँ, 9 साल की उम्र से योग करता था। जैसे हमारे आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चे योग करते हैं ना, उनका भी योग करवाएंगे यहाँ पर। महामहिम ने जब वो योग कर रहे थे चंडीगढ़ में, आचार्य कुलम के बच्चे और अपने गुरुकुल घाचड़ा के बच्चे, तो सभी बच्चों को 5-5 हजार रुपए इनाम देकर के उनको बहुत प्रसन्न किया कि बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं। तो ऐसा देख करके ही लगता है कि ये दोनों हाथ, कि इनके शरीर तो रबर की तरह हो गया, आगे पीछे ऐसे। कितना अच्छा है ना। ये चक्की आसन है। पहले माताएं बहनें ऐसे चक्की घुमाती थी, तो सब माताओं बहनों के पेट मोटे नहीं थे, छोटे छोटे। आजकल सभी के पेट थोड़े मोटे मोटे हो गए ना, तो आगे पीछे कोनियां सीधे रखते हुए झुके, आगे पीछे भी जाए, सब एकदम हल्के हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था 50 सालों तक मुझे ऐसे योग का काम करना। सुबह सुबह योग और दिन भर कर्म योग। क्या बोला? सुबह सुबह और दिन भर, बस यही जीवन है। ज्यादा इधर उधर मत दिमाग लगाओ। योग के नाम पर बहुत से लोग कई तरह से भरमाते हैं। ये योग सही है, वो योग सही है, मेरा योग सही है, तेरा योग सही है, अलग अलग ब्रांडिंग बना दी। ये योग वो योग, वह योग तो ऋषियों का है। और उसमें सुबह सुबह 1 घंटा रोज ये योग की क्रियाएं हैं। इसको कहते हैं योगाभ्यास। ये योग और दिन भर कर्म योग। बस योग के वैसे मुख्य रूप से 3 पक्ष हैं। एक योग का दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है, दूसरा योग का यह अभ्यास पक्ष है, और तीसरा पूरा जीवन ही योग है। तो 2 शब्दों में योग को बोला जाए तो क्या है? योग और दिन भर कर्म योग। गोल गोल घुमाओ। अभी भी कुछ बैठ गए भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। कोनियां सीधी, ऐसे ऐसे। कुछ तो इतने भारी भरकम है, पीछे झुकते हैं तो आगे से उठ जाते हैं। बोले बाबा जी गाड़ी लुढ़क जाएगी। देखो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आगे से ऐसे गए और पीछे से देखो ऐसे ऐसे, पीछे से ऐसे। चलो दोनों हाथ साइड में खोल लीजिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। 1, बाएं हाथ ऊपर ऐसे। 2, बीच में रुक जाइए। 3, कितना अच्छा है। देखो ये हमारे पूज्य गुरु शरण जी महाराज जी भी करते हैं, रोज करते हैं हमारे बाबा जी। और इसीलिए इस उम्र में भी वो इतने स्मार्ट लगते हैं, बच्चों जैसे गाल हैं बाबा जी के अभी भी। एकदम स्किन इतनी बढ़िया है। माताएं बहनें फेयर एंड लवली लगाते हैं और फेयरनेस खत्म कर लेती। योग किया करो, कपाल भाती किया करो, कपाल पर, भाल पर, ललाट पर चमक आएगी। ये बिल्कुल एकदम है ना, हल्का सा अभ्यास है और बहुत अच्छा है। अब बटरफ्लाई कर लो। ये तो और ही अभी अच्छा है ना। जो योग का प्रोटोकॉल तय किया गया 21 तारीख का, उसका भी अभ्यास हम करवाएंगे आपको। उसमें भी एक ये भद्रासन भी रखा है ऐसे बैठ। वो सारे अभ्यास, उससे तो हम आपको 10 गुना ज्यादा योग करवाएंगे। वो तो एक जो है प्रारंभिक अवस्था में कि जो कभी भी योग नहीं करते वो भी आराम से कर सके, उतना इजी योग है। आपको तो पूरा एडवांस योग करवाएंगे। हाँ, कितना अच्छा है बटरफ्लाई, सब बढ़िया कर रहे हैं। बस ये इतनी बात जरूर है, किसी किसी के ना हिप जॉइंट थोड़े भारी हो रखे हैं, तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। बटर बोलते हैं तितली को, फ्लाई बोलते हैं उड़ने को। बटरफ्लाई, तितली ऊपर ही उड़ रही है, नीचे आने चाहिए। देखो ये ऐसे तो धीरे धीरे ये हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे पैर टिक जाने चाहिए धीरे धीरे ना। ये पहले दिन जोर से मत टिका ना। एक हरियाणा का अनाड़ी आदमी दूसरा यूं कर रहा था, बोले तेरे तो गोड्डे ना टिक रहे, यूं दाब दिया है, अड़े तो टूट गया।
यूं अनाड़ीपना वाला काम नहीं करना है? तो सुनो, अब आपको मैं कह रहा था ये रोज योग करना है सुबह सुबह, और मैं करता रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अभी 20 साल से ज्यादा का समय हो गया योग कराते कराते, और करीब 20 करोड़ लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। ऐसा सौभाग्य परमात्मा ने दिया। और आगे अभी चाहे 20, 25, 50 साल लग जाए, मैं कराता रहूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो जरूर आएगा जब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया सुबह सुबह उठ करके योग करे। और ये इस दुनिया के कल्याण का मार्ग है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस, वो योग से आएगा। चलो बैठो एक बार। कपालभाति कितना अच्छा है ना। देखो, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी है, तो धीरे धीरे, नहीं तो ऐसे करते करते तो ऐसी लो लग जाती है, आत्मा का परमात्मा के साथ अपने आप ही मिलन हो जाता है। और परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, भीतर का भ्रम मिटाने की जरूरत है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। रुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुनी आवत हासी रे, मोहे सुन सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगना भी कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 सौरे, तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भ्रम न जासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। प्राणायाम करते हैं तो अंतर के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, अंतर के सब दोष क्षीण हो जाते हैं, और आत्मा में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। अपने भीतर ही तो भगवान है। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। हर सांस के साथ ओम का जप करते हुए आप करो, देखो फिर इससे व्याधि तो मिटेगी। मैं कह रहा था ना, यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी, सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों का प्रोस्टेट का बढ़ना, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर, आंतों की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की प्रॉब्लम, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, सोराइसिस की प्रॉब्लम, थायराइड की, हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, शरीर में कहीं पर गांठ है वो सब खुल जाती है। अरे हृदय की गांठ भी खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः, क्षीयन्ति सास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कपालभाति करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, नौद्वार शुद्ध हो जाते, देह दिवालय शिवालय बन जाता, हम शिव रूप आत्मा ही हमें अनुभूति होने लगती है। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। बोले भगवान जी हैं तो बाबा जी दिखते क्यों नहीं? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईश
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथाहमागृधः कस्य सिद्धनम्। यजुर्वेद का 40वां अध्याय का प्रथम मंत्र, ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र, भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, तो फिर अपने हृदय मंदिर में ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि अभी शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में दोष है। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोलना, जितना भी करना अपने आप कर, जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जप।